अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंटर वोकेशन और मैं हूं अदनान तारिक। इस तरह के हमारा जीके का वन पेपर का जनरल मैथ का कोर्स चल रहा है और उसमें पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस और जीके वन पेपर जितने भी हैं जहां पे जनरल मैथ आती है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बड़े क्वेश्चंस आते हैं, काफी लोगों को समझ नहीं लगती कि होता क्या है, सीक्वेंस बनते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको आइडिया दूंगा सीक्वेंस बनते कैसे हैं। एक होती है डोमेन, एक होती है रेंज। लोग इसको सीरीज भी कहते हैं, लेकिन सीरीज उसको कहते हैं जिस सीक्वेंस में प्लस माइनस हो, जिसमें वैल्यूज ऐड हो, उसको सीरीज कहते हैं। ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इंटेलिजेंस के पेपर में भी आते हैं, पीएफ के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं ये सीरीज बनती कैसे है, सीक्वेंस ये जो है ये बनते कैसे हैं। एक इनकी होती है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पुट की जाए और उसके बदले में आपको आउटपुट मिले, उसको डोमेन कहते हैं। तो हम कुछ सीक्वेंस होते हैं जो फार्मूला बना हुआ होता है, फंक्शन भी इसको कहते हैं, जिसमें आप डोमेन की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, लेकिन उनमें एक तरतीब होती है, एक फ्लो होता है। मैं आपको आपके सामने सीधी रख के दिखाता हूं, आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा कि सीरीज कैसे बनती हैं। एक सिंपलेस्ट सीरीज आपके पास होती है एक्स एन। ये एन क्या है? एन एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5। इसमें इंटीजर भी हो सकते हैं, यानी उसमें जीरो ऐड कर दे, बस 0 1 2 3 4 5 आगे चलते जाएं। तो आप इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे एक्स में तो 2 आंसर आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा, सो ऑन, इसी तरह चलती रहेगी। ये एक, इसको आप कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। इंटीजर कहेंगे तो फिर यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना होगा। अच्छा, इसी तरह इस सीरीज को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ, बनाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं x प्लस 1, ठीक हो गया। अब इसमें पुट करें x में 1। समटाइम ये होता है, जरूरी नहीं होता कि वो 1 से स्टार्ट कर रहा है, हो सकता है वो 10 से स्टार्ट करे। हम इसको 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। जब इसमें 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 1 4, आगे हम इसमें पुट करेंगे 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। इसी तरह 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 1 6। ये सिंपल है सीरीज आपकी बन रही। इसको मैं ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेट करता हूं, आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं स्टार्ट में। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के क्वेश्चन आते हैं, वो स्टार्ट करता है 4 से। 4 से स्टार्ट करेगा तो आएगा 16 वैल्यू दी होगी, आपको वैल्यू दी होगी 15 25, आपको वैल्यू दी होगी 36, आगे पूछेगा क्या है। तो आपने ये आइडिया लगाना है कि 16 क्या है, 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो यहां से आपको आइडिया हो रहा है कि आगे 7 का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इसी तरह इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई किया जाए तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे उसने पहले क्वेश्चन लिखा, उसने वैल्यू दी 5, दूसरी उसने दी 7, तीसरी उसने दी 10, सॉरी ये 5 नहीं होगा, जब 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 ये 10 होगा। जब 4 का स्क्वायर यहां पुट करेंगे तो यहां होगा 17। आगे पूछेगा कौन सी वैल्यू है। अब ये कैसे हुआ, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया। जब इसमें 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, आगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, ठीक हो गया। ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। आपने ये सीक्वेंस अपने माइंड में बनाना होता है कि उसने किया क्या, स्क्वायर लिया और ऐड किया है। 2 3 4, आगे 5 का स्क्वायर 25 और उसमें एक ऐड करें तो 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्यूब की सीरीज होती है, एक्स क्यूब। इसमें लेट्स सपोज उसने स्टार्ट किया जी 2 से, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 97, आगे 4 का क्यूब 64, आगे 5 का क्यूब
क्या हो सकता है। ये आपने पहले तो पीछे वाला सीक्वेंस फाइंड करना होता है और एक अगली वैल्यू ऐड कर देनी। ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, आगे 5 का क्यूब होगा। तो 5 का क्यूब अगर आप लें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्यूब इसे कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अगर पावर 4 हो तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। पावर का मतलब होता है कि इतनी दफा ही उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 5 का क्यूब क्या होगा, 125। ये स्क्वायर की क्यूब की आपके पास आती हैं सीक्वेंस की क्वेश्चन आते हैं। अब समटाइम ये करता है कि दो सीरीज को इकट्ठा कर देता है। जैसे कि 8 है, इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं 2 सीरीज को ऐड करने लगा हूं, वो 2 सीरीज को मिक्स करता है। ये पहले 16 मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 25, फिर मैंने लिखा 27, फिर मैंने लिखा 36, फिर मैंने लिखा 64। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। ये 2 सीरीज को मैंने मिक्स किया है, इसको और इसको। आपने देखना है रेक्टी किसकी है। देखिए ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, जरा ध्यान कीजिएगा। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये क्या है, ये 2 का क्यूब है। अब यहां पे तरतीब आपको नजर नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तरतीब नजर ना आए, एक नंबर ऊपर है एक नीचे, तो फिर 2 सीरीज मिक्स की जाती हैं। आप एक नंबर छोड़ के दूसरे के साथ उसको अटैच करें कि क्या उसके साथ सीक्वेंस बन रहा है, फिर जो नंबर छोड़े हैं उनको आपस में मिलाएं। अब इनका देखें, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब आया था। इसके बाद आपके पास आना है स्क्वायर वाला। 6 का स्क्वायर था 4 5 6 और आगे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। ये इसका आंसर होगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो आगे जा रहा है, 64 से आगे आंसर आएगा। नहीं, आप अपनी सीरीज को चेक करें। ये वाली चीजें जब समझ आएंगी तो आपको सही समझ आएगा कि सीक्वेंस किस तरह से बनते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हम और भी वीडियोस बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं काफी सारी सीरीज बनाऊंगा, बना के प्रैक्टिकल करके आपके लिए वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको सारी समझ आ जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर लगता है कि ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और चैनल अगर आपको लगता है कि फायदेमंद आपके लिए हो सकता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और एक अच्छी नीयत के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।